हेलो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजिकल टू 83। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है, x³ माइनस 1/x³। इस क्वेश्चन में आपको 2 डिग्री की टर्म दी हुई है और 3 डिग्री की पूछी है। अब तक हमको क्या दिया हुआ था, अब तक हमको या तो 1 डिग्री की दी हुई थी, 2 डिग्री पूछी थी, 2 डिग्री की दी हुई थी, 1 डिग्री पूछी थी, उसमें चल रहा था। जब 3 डिग्री क्वेश्चन बने तो 1 डिग्री की थी 3 में चेंज करना था, या 3 डिग्री को 1 में चेंज करना था। तो अभी तक गेम चल रहा था 1 2 या 1 3 के बीच में चल रहा था। अभी इसने जो क्वेश्चन दिया है 2 डिग्री के टर्म को 3 डिग्री की टर्म में पूछा गया है, क्योंकि 2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में क्या हमने कोई आइडेंटिटीज पढ़ी है, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े। तो इन दोनों का डायरेक्ट कुछ कनेक्शन नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, कॉमन फ्रेंड की। यहाँ पे कॉमन फ्रेंड कौन होगा, 1 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें को क्या करना पड़ेगा, पहले 2 डिग्री को 1 डिग्री को अप्रोच करना पड़ेगा, फिर 3 डिग्री। अब डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच नहीं कर सकते, आपको उनके सिक्योरिटी कुछ तो रेफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रेफरेंस आया 2 को 3 के पास जाने के लिए, वो रेफरेंस दिया किसने, 1 ने। तो इस तरह के क्वेश्चन में फर्स्ट मतलब एक तरह से एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने। एक तो है कि पर्टिकुलर इसको 1 डिग्री की टर्म में लाना है, और 1 डिग्री टर्म आपको मिल गई तो 1 से 3 आपको पता है कैसे चेंज करते हैं, क्यूब से। तो 2 से 1 के लिए हम यूज करेंगे या तो a+b² या a-b², और 1 से 3 में चेंज करने के लिए हम करते हैं a+b³ या a-b³। तो 2 बार 2 फॉर्मूले यूज होंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन करने का प्रोसीजर सिंपल है। ओके, और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अच्छा मार्क्स देखे जाएगा। तो बड़े मार्क्स का धमाका करना है तो इस तरह के क्वेश्चन हमको करने आने चाहिए। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए x² प्लस 1/x², यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूं। यहाँ पे मैं एक तो ए देखूंगा तो ए मेरा ये स्क्वायर है। अगर इसका वर्चुअल में 1 डिग्री देखूंगा तो x² एक तरह से x का होल स्क्वायर है, और 1/x² ये 1/x का होल स्क्वायर है। मीन्स a+b का होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो ये होता है x, और 1/x का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये टर्म मिल जाएगी। पर यहां पे मैं लेने जा रहा हूं क्या, यहाँ पे ये समझना जरूरी है। काफी बार जल्दबाजी में क्वेश्चन बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं और उसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करके सोल्व करते हैं और आंसर नहीं आता है, बीच में अटक देते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि सर ने बताया था 2 को 1 में करना है, 1 को 2 में करना है, लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है और सॉल्व होगा भी नहीं। क्योंकि अब देखिए आपसे आंसर पूछा क्या है, 3rd डिग्री टर्म में x³ माइनस 1/x³ है। अगर वहां माइनस है तो आप यहाँ पे x प्लस 1/x निकाल के करोगे क्या, क्योंकि उसका स्क्वायर तो होता है x³ प्लस 1/x³। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर से क्या निकल सकता है, x³ प्लस 1/x³। हमको चाहिए क्या कि x³ माइनस 1/x³, जो कि ओनली पॉसिबल है x माइनस 1/x का होल क्यूब से। तो x माइनस 1/x³ का होल क्यूब निकालने से पहले आपको x माइनस 1/x निकालना ही पड़ेगा, वही मैं करने जा रहा हूं। अब चीजें सिंपल थी और सिंपल तरीके से समझ में आ गई है। इजिकल टू जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab इजिकल टू तो अभी तो कुछ पता है क्या, नहीं पता है। ठीक है, तो यही टर्म तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये टर्म वैल्यू तो हमको पता ही है। ठीक है, तो फाइंड आउट यही करना है जो एलएचएस में चल रहा है। x² प्लस 1/x², क्या ये गिवन है, तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं 83 से, माइनस 2x इंटू 1/x, वही पुराना भाईचारा, x ऊपर x नीचे, माइनस 2। क्या मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में बोल सकता हूं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 82 माइनस 1 82 माइनस 2
83 माइनस 2 कितना होता है 81। 81 को क्या मैं 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 स्क्वायर लिखूंगा तो मेरा x माइनस 1/x कितना आ जाएगा 9 या प्लस माइनस 9, ऑब्वियसली प्लस माइनस 9 आएगा, प्लस माइनस 9 आएगा। अब नेक्स्ट जो हमको करना है, ये तो हमारा क्या गया 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री हमको मिल गया है। अब 1 डिग्री से 3 डिग्री कैसे चेंज करते हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू 9 या प्लस माइनस, इनमें से एक चीज कंसीडर कर लेते हैं, दोनों से करेंगे, दोनों से आंसर आएगा सेम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन दोनों आंसर वैलिड होंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज पकड़ के चल रहा हूँ, मैं प्लस वाला नहीं पकड़ के चल रहा हूँ। आप चाहे तो -9 ले सकते हैं, उससे भी जो भी आंसर आएगा वो परफेक्ट आएगा, उसमें फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो मैं +9 को कंसीडर करके गेम आगे बढ़ाता हूँ। गेम आगे, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 9, ओके, और मुझे फाइंड आउट करना है x³ माइनस 1/x। इस तरह का क्वेश्चन हमने कर रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मुझे क्यूब में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मैं क्या ले लूंगा, क्यूब ले लूंगा। तो x माइनस 1/x का होल क्यूब इजिकल टू क्या था 9 का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या कैसे खुलता था, a माइनस बी होल क्यूब था हमारा a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। आइडेंटिटीज भूलनी नहीं है और अच्छे से याद करनी है, इसलिए बार बार इतना सवाल क्या कर रहे हैं। a³ माइनस b³ माइनस 3a b इंटू a माइनस बी इजिकल टू 9³ 9³ कितना होता है, 9 इंटू 9 होता है हमारा 81, 81 इंटू 9 होगा 80 इंटू 9 होता है 72, 720, 720 प्लस 9 पर 729। ठीक है, कैसे किया मैंने वो आपको समझ गया होगा, नहीं समझा तो कभी भी क्लास में पूछ लेना। अब आते हैं, पर समझ जाना चाहिए, वो इजी तरीके, मैथमेटिक्स को हवा में खेलना आना चाहिए आपको। अब आते हैं x³ माइनस 1/x³, जो कि हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जिसको फाइंड आउट करना है उसको तो क्या करना है, हमको तिजोरी में लॉक कर देने का। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में x³ प्लस 1/x³, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा, ठीक है। इसको पहले प्रोटेक्ट किया, -3 इंटू x/x, पुराना भाई जरा x को मार डाला, 3 x माइनस 1/x, क्या इसकी वैल्यू मुझे पता है, x माइनस 1/x, क्या ये वैल्यू हमको पता है, बिल्कुल पता है। 3 इंटू 9 इजिकल टू 729 x³ प्लस नहीं माइनस 1/x³, ठीक है। इतना लॉक किया तो भी गलती होगी, आप मत करना। 729 ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, और 3 इंटू 9 27, 729 प्लस 27 कितना होगा, 729 प्लस 27, 29 प्लस 27 कितना होगा 40, 56, 7 56, ठीक है। मुझे तो लग रहा है इससे कुछ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन एक था लेकिन उसमें 2 पार्ट में उस क्वेश्चन को 2 बार करने थे। अगर आपको पुराने 2 क्वेश्चन समझ में आए तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए थी, बस 2 क्वेश्चनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे -9 लेते हैं तो आपका आंसर शायद -756 आता, जो कि ऑल्सो वैलिड है, जो गलत नहीं, मेरे से ट्यूटर कोई भी इसको गलत नहीं बोल सकता, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन सब होने चाहिए। Join our most effective Super 6 batch where we will take only 6 students in each class. Book your free demo class now.